Good morning, friends. How are you? Good morning to all of you. मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार, इस DHPBB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मित्रों, DHPBB हमारा ये यूट्यूब चैनल क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके एम्स क्या है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं आपको अपने आप से परिचित करवाता हूं, मेरा परिचय देता हूं। दोस्तों, कहने को तो आपकी तरह से रमेश, महेश, दिनेश, श्रीकांत, सुधा, उषा, पुष्पा, पार्वती, जो भी आपको बोला जाता है, वैसे मुझे भी एस कुमार बोला जाता है। लेकिन ये न तो मेरा पूरा परिचय है और न आपका पूरा परिचय है। हमारा परिचय ये नहीं है। तो फिर मैं क्या हूं? मैं वैसे अगर देखा जाए, जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है हमारे परिवेश में, जो जातियों का, धर्मों का और जो चल रहा है, मैं बिल्कुल मानता नहीं उसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये बात, ये वर्ड्स मुझे मेरी जुबान पे लाने पड़ते हैं कि हमारे परिवेश में जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम की मैं बात करूं तो उस सिस्टम में या उस सिस्टम की अगर बात करूं तो न तो मैं हिंदू हूं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जाट, न राजपूत, न ब्राह्मण और न नाई, यानी मैं किसी जाति और धर्म से नहीं हूं, या फिर मैं सभी जातियों और सभी धर्मों से हूं, अर्थात मैं एक मानव। और आगे चल करके एक कदम इससे आगे बढ़ें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक एनर्जी हूं, उस परमात्मा का अंश हूं, एक एनर्जी हूं। मैं वो एनर्जी हूं, आप भी एक एनर्जी हैं, आप, हम सभी वो एनर्जी हैं। हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हम खुद एनर्जी हैं। कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ अगर उसकी केमिस्ट्री मैच होती है और उस केमिस्ट्री मैच के हिसाब से वो अपना रिलेशन बिल्ड करती है, और उस रिलेशन में कितना एहसास होता है, कितनी जान होती है, कितना पावर होता है, हम वो एनर्जी हैं। बट वो एनर्जी होते हुए भी हम उस प्रकार के रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये विडंबना है। कैसे वो रिलेशन बिल्ड होंगे, कैसे हम वो सुंदर जीवन जी पाएंगे, ये हमारे इस चैनल का एक उद्देश्य यह भी है। मैं थोड़ा सा इस एनर्जी रिलेशन बिल्ड की एक छोटा सा एग्जाम्पल साइंस का दे करके आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा ये पहला दिन है। हम सिर्फ हमारे उद्देश्यों पर, हमारी कार्य योजना पर, हमारी प्रोग्रामिंग पर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे सुंदर, स्वस्थ और सशक्त बनने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे इस चैनल का एम क्या है। देखिए, रिलेशन बिल्ड की जहां बात आती है तो आपने देखा होगा विज्ञान के अंदर जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। किसके साथ? जिसके साथ एनर्जी में जिसके साथ केमिस्ट्री मैच होती है, उसके साथ वो क्रियाएं करते हैं, और इतनी जबरदस्त क्रिया करते हैं कि एक दूसरे में विलीन, अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। रिलेशन बिल्ड करने के बाद में इतना समर्पण कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मूल रूप से नहीं, फिर भी मौजूद रहते हैं एक दूसरे के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं और वो आपस में रिएक्शन करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करने के पश्चात वो जो गैसें थी वो द्रव्य में बदल जाती है। उनका रूप, स्वरूप, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अस्तित्व ही नहीं है। पहले वो गैस रूप में उनका अस्तित्व था, अब उनका अस्तित्व बदल करके द्रव्य अवस्था में आ गया, उनकी अवस्था बदल जाती है। हमें लगता है कि देखो, अस्तित्व ही बदल गया, अस्तित्व खत्म कर दिया, एक दूसरे के लिए समर्पण कर दिया, फिर भी अस्तित्व मौजूद पानी में भी उनका रहता है। ये है उनकी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप
हम एनर्जी हैं, हम भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। वजह क्या है, कारण क्या है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं और एक सुंदर स्वस्थ सशक्त जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं, श्योरली जी सकते हैं, पक्का जी सकते हैं। बहुत से जो एम्स इस हमारे इस चैनल के हैं, उसमें एक मुख्य एम ये भी है जिसकी मैं चर्चा पहले कर रहा हूं। इसके अलावा अगर कोई यूं कहे कि परिचय के रूप में आगे बढ़ूं, तो मैं किसी भी बात का कोई अभिमान या ये कोई गौरव का इतनी वो बात नहीं, वो फील नहीं करता। इस एक चीज के लिए मैं एक स्वाभिमान को, एक गौरव को फील करता हूं कि कोई मुझसे पूछे कि आप हैं कौन। तो देखो, वैसे तो इस चैनल का उद्देश्य ये है कि मैं हूं कौन, ये समझना, मैं कौन हूं, हम कौन हैं, इसको समझना, इससे परिचित होना और इस परिचय को फिर पुट आउट करना ही हमारा इस चैनल का एम भी है। आज जो हम परिचय दे रहे हैं, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, श्रीकांत, सुधा, उषा, पुष्पा, पार्वती, इस परिचय से हट करके अगर हम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम वीडियोज, अगर हम हमारा परिचय के बदलते हुए रूप में अगर देना शुरू कर देंगे, उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, उसको फीलिंग में लेके चले जाएंगे, वो हमारे इस चैनल का एम है, वो हमारा इसका उद्देश्य है। वैसे अगर फिर भी वो तो मैं कौन हूं ये हम समझेंगे इस वीडियोस, आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से। रिलेशन है, मैं कौन हूं, ये हमारे उद्देश्य है, और भी बहुत से उद्देश्य हैं। बट इसके अलावा अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो मुझे इस बात का स्वाभिमान है, गौरव का अनुभव हो रहा है मुझे ये तुम्हें बताते हुए कि मैं एक राष्ट्र निर्माता हूं। आई एम ए टीचर। सबसे बड़ा स्वाभिमान मेरे को ये है, सबसे बड़ी एक गौरव की फीलिंग मुझे आती है। मैं शुक्रगुजार हूँ, इस चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो वायुगुरु हो, कुछ भी हो, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, उस पावर ने, उस शक्ति ने, उस महान शक्ति ने, उस महापावर ने मुझे एक ऐसा किरदार दिया, एक ऐसा रोल दिया राष्ट्र निर्माता के रूप में, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों की को विकसित करना और राष्ट्र की सेवा करना। मैं मेरे उस रोल को बखूबी निभा रहा हूँ, निभाया है, और मरते दम तक उस रोल को निभाते रहूँगा। इस चैनल का उद्देश्य भी मेरा यही है कि मैं इस रोल को, इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक परिवार मेरा क्रिएट करके, और उस परिवार में उस मेरी एनर्जी का एक्सचेंज करके, और हम एक सुंदर, स्वस्थ, सशक्त नागरिक बने, और सुंदर, स्वस्थ और सशक्तता को अंदर डेवलप करके उसी सुंदरता, स्वस्थता और सशक्तता को डिस्ट्रीब्यूट करें, और एक सुंदर, स्वस्थ, सशक्त समाज का, राष्ट्र का, विश्व का और इस कायनात का निर्माण करें। ये भी हमारे इस चैनल का उद्देश्य रहेगा। आप मेरे साथ रहेंगे। चैनल मेरा नहीं है, चैनल हमारा है। दिस चैनल इज नॉट माइन, दिस चैनल इज ऑल ऑफ अस। क्यों? क्योंकि ये चैनल जो हैं, ये हमारे विचारों के आदान प्रदान का, हमारी एनर्जी के एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म किस आदान प्रदान करने वालों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। एनर्जी का एक्सचेंज या विचारों का आदान प्रदान एक का अपने आप के साथ नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत से चाहिए, मेरे अकेले का नहीं, आपके साथ मिलकर के इस एनर्जी का एक्सचेंज करके मैं कुछ एक परिवर्तन लाना चाहता हूं, एक ट्रांसफॉर्म दुनिया का स्वरूप देख रहा हूं। तो वो आप और हम दोनों से, सबसे मिलकर के जो होने वाला है, तो वो काम हम सब मिलके करेंगे। तो बताइए, चैनल मेरा है या हमारा है? ये हमारा चैनल है या आपका चैनल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से पहले ये आपका है, बिकॉज मैं तो एक सेवादाता रहूंगा, आपको सेवा दूंगा। बाकी हम आपस में एक्सचेंज एनर्जी करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे हमारे इस DHP BB यूट्यूब चैनल के माध्यम से। DHP BB की फुल फॉर्म है डिवाइन हेल्दी पावरफुल भारत बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी सुंदर, स्वस्थ, सशक्त भारत निर्माण कार्यक्रम। अब बात यह आती है कि ये कार्यक्रम अगर सुंदर, स्वस्थ, सशक्त भारत निर्माण का है, तो क्या भारत सुंदर, स्वस्थ, सशक्त नहीं है?
जहां तक मेरा मानना है नहीं है। साथियों, मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य रहेगा सुंदर, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि भारत सुंदर, स्वस्थ, सशक्त है नहीं। अब ये सुंदर, स्वस्थ और सशक्त जो 3 वर्ड हैं, ये सिर्फ सुंदर, स्वस्थ और सशक्त तक सीमित नहीं है। इन 3 वर्ड्स का मतलब है एक डिलाइटफुल लाइफ, एक सुंदर जीवन, अपने आप को पहचानते हुए, अपने आप को जानते हुए, अपने आप को उस परम तत्व का अंश मानते हुए, उस परम तत्व का अंश स्वीकार करते हुए, और एक सुंदर, स्वस्थ और सशक्त जीवन का निर्माण करना, एक सुंदर, स्वस्थ, सशक्त नागरिक के रूप में अपने आप को तैयार करना, एक सुंदरता, स्वस्थता, सशक्तता अपने अंदर क्रिएट करना, और उस सुंदरता, स्वस्थता और सशक्तता से अच्छी पेरेंटिंग करना। और जो भी हमें रोल मिलते हैं, हमें रोल बहुत मिलते हैं लाइफ में, बहुत रोल हमें निभाने पड़ते हैं, और निभाने जो पड़ते हैं उन रोलों को जीना है हमें इसके माध्यम से। अब हम बहुत से रोल कर तो रहे हैं, लेकिन वो रोल हमारे बखूबी नहीं हो पा रहे हैं, वो रोल हम बखूबी निभा नहीं पा रहे हैं, और निभाना शब्द हटाना है हमें हमारे रोल को जीना है। विभिन्न रोल हैं हमारे पास में। हम एक पिता भी होते हैं, हम एक माता भी होते हैं, हम एक पत्नी भी होते हैं, हम एक पति भी होते हैं, हम एक पुत्र भी होते हैं, हम एक पुत्री भी होते हैं, हम एक टीचर भी होते हैं, हम एक डॉक्टर भी होते हैं, हम एक इंजीनियर भी होते हैं, हम एक वकील भी होते हैं, हम एक पुलिसकर्मी भी होते हैं, हम एक सेना के जवान भी होते हैं, हम एक किसान भी होते हैं, हम एक मजदूर भी होते हैं, हम एक व्यापारी भी होते हैं, और हम एक इस राष्ट्र का नागरिक भी होते हैं। तो ये जो विभिन्न रोल हमें जो मिलते हैं, इनमें से कुछ रोल तो एक आदमी को कई रोल मिलते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, वो हर पिता होता है, वो माँ भी होती है, हो सकता है फिर वो भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी, ये रोल तो उसके पास होते हैं, ये किरदार तो उसको करने होते हैं। इसके अलावा कोई टीचर का रोल होता है, किसी पास डॉक्टर का होता है। तो हमारे पास में बहुत से जो रोल हमें सिस्टम में मिले हुए हैं, उन रोल्स को हमें बखूबी निभाना नहीं, बखूबी जीना इस चैनल का उद्देश्य रहेगा। कैसे हम बखूबी उस रोल्स को जी सकें। अभी हम उन रोल्स को हम जी नहीं पा रहे हैं। आपको लगेगा कि एक सुंदर, स्वस्थ और सशक्त जीवन हम नहीं जी रहे। मैं ये कह रहा था कि ये 3 जो शब्द है, ये केवल शब्द नहीं है, ये इनके पीछे पूरा जीवन है, जिसको जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, डिलाइटफुल लाइफ कहते हैं, जिसमें सब कुछ एक सार रूप में कहूं तो खुश जीवन, आनंददायी जीवन, सुखी जीवन, वो पूरा का पूरा इन 3 शब्दों में समाया हुआ है। और उस ध्येय को प्राप्त करना इस चैनल का निर्माण है। मैं आपको कुछ एक प्रश्नावली के माध्यम से कुछ चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में हम सुंदर, स्वस्थ और सशक्त नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हम निराश और हताश नहीं है? क्या आपको लगता है कि हम चिंतित और भयभीत नहीं है? क्या आपको लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन से ग्रस्त नहीं है? क्या आपको लगता है कि हमारे मन में, हमारे दिल के अंदर एक अभाव, एक कमी, एक रिक्तता महसूस नहीं हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये जीवन जो एक मनुष्य के रूप में मिला था, 2 पैरों पर तो हम खड़े हो गए, लेकिन मनुष्य वास्तव में होता क्या है, मानवता क्या होती है, संवेदना क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, उनकी फीलिंग्स क्या होती है, हमारे रोल्स क्या होते हैं, उनको जीना कैसे होता है, क्या वैसा हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक आदमी के पास में बहुत कुछ होता है, उसका नेम है, फेम है, उसके पास में भौतिक संपदा है, उसके पास में भगवान का दिया हुआ बहुत पावरफुल रूप में भगवान ने दिया, वो बॉडी भी है, शरीर भी है, भौतिक शरीर भी है, और सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर जाता है। क्यों?
कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता, क्या आप इस चीज से परिचित नहीं है कि खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने हमें जो बॉडी दी है और ये चेतना जो दी है, चेतन और अवचेतन, उसके अंदर इतना पावर है, इतना पावर है कि उस पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको ये नहीं मालूम कि एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक दृश्यमान जो जगत है, एक ब्रह्मांड है दृश्यमान, उस वैसा ही एक अदृश्यमान जगत, एक इंटरनल वर्ल्ड, एक इंटरनल ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। क्या आप ये नहीं समझते कि बाहर इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में कितना क्या कुछ है, क्या उतना का उतना उससे ज्यादा हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उससे अनजान हैं, हम अपने आप से परिचित नहीं है। मैं कौन हूं ये नहीं जानते, हमारे अंदर पावर कितना है, मैं किस लिए हूं, मैं क्यों हूं, मेरा जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, मानव क्या है, मानवता क्या है, संवेदना क्या है, संवेदना बिगड़ क्यों जाती है, इसके बारे में हम नहीं जानते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अगर ऐसा लगता है तो यही इस चैनल का उद्देश्य है। ये चैनल इन तथ्यों पर, इन मुद्दों पे काम करेगा, वर्क करेगा। आपके साथ ये चैनल हमेशा इन मुद्दों पे डिस्कशन करता रहेगा और आपको वहां लेकर के जाएगा, उस जगह लेकर के जाएगा जिस जगह के लिए, उस स्थिति में लेकर के जाएगा, उस सिचुएशन में लेकर के जाएगा जिस स्थिति के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए आप पैदा हुए हैं। आपको अपने पावर से, आपको अपने आप से परिचित करवाएगा। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि कौन कह रहा है ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन कह रहा है, मायने ये रखता है कि क्या कह रहा है। ये सोच करके अगले को सुनना चाहिए। कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कह क्या रहा है, ये सोच के उसको सुनना है। मैं बड़ी आशा और विश्वास के साथ एक इस राष्ट्र का निर्माता होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरी ड्यूटी और धर्म बनती है कि मैंने मेरे इस धर्म को, ड्यूटी को निभाया है। और अब काफी कुछ चीजें फील हुई कि अब केवल ये कार्यक्रम मेरा बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे टोटली 24 घंटे दिन रात मेरे पास नहीं रह सकते। पेरेंट्स के पास रहते हैं, वातावरण के पास रहते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, और बहुत सी चीजें, बहुत से कारक जो उनको इफेक्ट करते हैं। वो कौन से कारक हैं, क्यों इफेक्ट नहीं कर सके, वो कैसे उनको रिमूव किया जाए, वो भी इस चैनल का उद्देश्य रहेगा। क्या आप नहीं मानते कि कुछ गलत पेरेंटिंग भी हो रही है? क्योंकि एक माहौल ऐसा है कि पेरेंटिंग कुछ ऐसी है नहीं। क्या आप नहीं मानते कि शिक्षा भी कोई ऐसा नहीं है कि वो जीवन दे सके? हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसी कुछ विकृतियां नहीं महसूस हो रही है आपको, जिससे लगता है कि यार क्या है, इतना विकास कर लिया, कहने को विकास, कहने को मैं नहीं मानता इसको विकास। मैं तो अब इस चैनल के माध्यम से एक नई दुनिया का निर्माण करने की आशा रखता हूं आपके सहयोग से, जिसका विकास की परिभाषा अलग होगी, जिसकी खुशियों की परिभाषा अलग होगी, जिनके रिलेशंस की परिभाषा अलग होंगी। सब कुछ अलग होगा, सब कुछ बदला हुआ होगा। आप अपना अलग से परिचय देंगे, आप अपने अलग से फीलिंग बताएंगे, अलग से आप इस दुनिया को फील करेंगे, अलग से आप अपने रिलेशंस को फील करेंगे, और एक पॉजिटिविटी के साथ एक अपनी बहुत ही शानदार और सुंदर फाइल का निर्माण करेंगे। ऐसा इस चैनल का उद्देश्य है। क्या आपको नहीं लगता कि पहले एक संयुक्त परिवार की जो प्रणाली हुआ करती थी वो एकल में तब्दील हो गई, और अब एकल परिवार में भी आपको नहीं लगता कि अलग अलग कमरों के अंदर सब आइसोलेट है, और आइसोलेट अलग अलग कमरों में नहीं, पास में बैठे बैठे भी आइसोलेट है। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों की का जो निर्माण है वो इतना गलत हो रहा है कि वो बड़े होते होते अपना सब कुछ खो देते हैं, अपना जो निजी जो लेकर के आए वो खो देते हैं। हम बहुत बड़े पावर और बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ, एक विजेता की तमाम संभावनाओं के साथ एक बच्चा पैदा होता है, और 8, 9, 10 साल का होते होते वो अपने स्वरूप को खो देता है। इसकी वजह
हमारा वातावरण, पर्यावरण, हमारी पेरेंटिंग, हमारा एजुकेशन, ये सब है। बहुत गहन चिंतन, मनन, परिस्थितियां, घटनाओं से कुछ सीख करके और एक लंबे अध्ययन के पश्चात मैं यहां तक पहुंचा हूं और महसूस हुआ कि मिस्टर, जो कुछ तुमने सीखा है साथ तो मत लेके जाओ, कम से कम जैसा भी है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत कुछ है, जैसा भी है मन करता है, फीलिंग होती है कि दे के चले जाओ, बस अपने पास मत रखना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जो बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बात और करेंगे। एक दो वीडियो हम परिचय से ही जारी रखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि हमारे जो चेतन, हमारी बॉडी जो सेल्स से बने हुए, सेल्स का टोटल जो कार्य है वो है भोजन। इसके अलावा जो चेतना हमारे अंदर है, हमारा जो चेतन है, जो अवचेतन है, ये ऐसा जो हो रहा है वो अवचेतन की, हमारे अवचेतन की गलत प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। हमारे अवचेतन को हमें रिफ्रेम करना है, हमें रिप्रिंट करना है, उसकी रिप्रोग्रामिंग करनी है। हमारे चेतन को, हमारे अवचेतन को समझना है, उसके पावर को समझना है और उसके फंक्शंस को समझना है, उसको कैसे यूज किया जाए, हमारे उस पावर को कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे एक सुंदर, स्वस्थ, सशक्त नागरिक को अपने आप में निर्मित कर सकते हैं, कैसे अपने आप को का निर्माण एक सुंदर, स्वस्थ और सशक्त नागरिक के रूप में कर सकते हैं। और वो सुंदरता, स्वस्थता, वो सशक्तता हमारे अंदर निर्मित करके, क्रिएट करके कैसे हम किसी औरों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं, दूसरों को दे करके एक सुंदर समाज का, एक परिवार का और एक राष्ट्र का, एक कायनात का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे इस चैनल का उद्देश्य रहेगा। मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है। आप मेरा सहयोग करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और वो सुंदर जीवन अपने बच्चों को, परिवार को, अपने सर्किल को, समाज को, राष्ट्र को बांटेंगे और अपने एक सुंदर फाइल का निर्माण करेंगे और एक शानदार किरदार को जीते हुए, शानदार जीवन को जीते हुए, इस जीवन यात्रा को मरण यात्रा में न बदलते हुए, जीवन यात्रा को जीवन यात्रा के रूप में ही लेकर के चलते हुए एक शानदार फाइल के साथ इस दुनिया को बहुत कुछ, इस ब्रह्मांड को बहुत कुछ देकर के यहां से विदा होंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इस वीडियो में मेरी प्रस्तावना, मेरी ये इसका करने, इसे चैनल का जो उद्देश्य आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और मुझे सुझाव देंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी ये प्रथम मुलाकात है, हमारा पहला परिचय है। तो परिचय तभी माना जाएगा और हमारी एक एनर्जी का, हमारे विचारों का आदान प्रदान तभी माना जाएगा, तब आपके विचारों की शेयरिंग मेरे साथ होगी कमेंट के थ्रू। तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि सुझाव के लिए और कुछ सलाह के का एक सलाहकार के रूप में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। सुंदर, स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में आपके सहयोग और आशीर्वाद, प्यार, साथ का आकांक्षी आपका दोस्त एस कुमार। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार दोस्त।